हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल बुक के 11th क्लास में जो हॉर्नबिल बुक है उसके सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ यू ऑल आर टुगेदर, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें है पहला, हाउ बिग वॉज एम्स्टर्डम, हाउ मैनी इनहेबिटेंट्स हैड इट। तो एम्स्टर्डम के बारे में बताया गया, जब जो है कैप्टन एक जहाज पर जाता है और वो एक द्वीप पर जाता है, एक आइलैंड पर जाता है, तो उसका नाम था एम्स्टर्डम। तो इसी के बारे में पूछा गया कि वो कितना बड़ा था, हाउ बिग वॉज द एम्स्टर्डम, कितना बड़ा था, हाउ मैनी इनहेबिटेंट्स हैड इट, और इस पर कितने इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी, और इस पर कितने निवासी थे, यानी कितने लोग इस पर रहते थे इस आइलैंड पर। तो देखिए एम्स्टर्डम वाज 65 किलोमीटर वाइड इनलैंड, आइलैंड है, यहाँ पर इनलैंड लिख लिया, इनलैंड। तो एम्स्टर्डम जो था 65 किलोमीटर चौड़ा था जमीन की दृष्टि से, इनलैंड की दृष्टि से, एंड 28 इट हैड 28 इनहेबिटेंट्स, और इस पर 28 लोग रहते थे। दूसरा देखिए, व्हाट स्टेप्स डिड द कैप्टन टेक टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। तो कौन से, व्हाट स्टेप्स मतलब कौन से कदम डिड द कैप्टन टेक, कैप्टन ने कौन से कदम उठाए, टू प्रोटेक्ट माने बचने के लिए, द शिप, टू प्रोटेक्ट द शिप यानी शिप को बचाने के लिए, व्हेन रफ वेदर बिगेन, रफ माने खराब मौसम, रफ वेदर, वेदर मीन्स मौसम होता है, बिगेन जब खराब मौसम शुरू हुआ, तो कैप्टन ने कौन कौन से अपने जहाज को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से कदम उठाए। तो देखिए क्या आंसर लिखा है, व्हेन रफ वेदर बिगेन द कैप्टन स्लोड द बोट डाउन, स्लोड द बोट डाउन मतलब बोट को उसने धीरे कर दिया, यानी जहाज को धीरे कर दिया। जब रफ वेदर शुरू हुआ यानी खराब मौसम शुरू हुआ, बिगेन मीन से शुरू हुआ, तो कैप्टन ने क्या किया, स्लो द बोट डाउन, स्लो कर दिया बोट को यानी जहाज को, ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप, और स्टॉर्म जीप जो तूफानी जो पाल लगे रहते हैं उसको नीचे की तरफ को गिरा दिया, नहीं तो और तेज, उसमें आपने देखा होगा जो यॉट होती हैं और जो पुरानी जहाज होते हैं उनमें पाल लगे रहते हैं ऊपर से कपड़े के, तो एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, तो उनको उसने नीचे गिरा दिया। लेस्ड अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न एंड डबल लेस्ड एवरीथिंग। तो क्या किया उसने, लेस्ड हैवी मोरिंग रोप यानी एक हैवी मोरिंग रोप मतलब जो एक बिल्कुल अकड़ा हुआ जो बटा हुआ रस्सा होता है उसको उसने बांध दिया, किसको, इन अ रोप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न मतलब जो दाया भाग होता है उसका, जहाज का आगे का, एंड ड्रॉप्ड लेस्ड एवरीथिंग, और डबल लेस्ड, डबल लेस्ड मतलब डबल डबल करके बांध दिया सब चीज को। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द नरेटर बिगेन हिज वॉयज, वॉयज मीन्स होता है समुद्री यात्रा, तो एंड हु अकम्पनीड हिम, क्या पूछ रहा है देखिए, व्हेन डिड नरेटर बिगेन हिज वॉयज, जो नरेटर है उसने अपनी वॉयज कब शुरू की यानी अपनी समुद्री यात्रा कब शुरू की, और हु अकम्पनीड हिम, अकम्पनीड मतलब साथ दिया, कितने लोगों ने, कौन थे इसके साथ में, यानी किसने इसका साथ दिया यात्रा में। देखिए द नरेटर बिगेन हिज वॉयज इन जुलाई 1976, जो नरेटर है उसने अपनी जो वॉयज थी 1976 में स्टार्ट की थी। हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन, डॉटर सुजैन अकम्पनीड हिम ऑन हिज वॉइस, तो उसके फैमिली में कौन कौन उनने साथ दिया था, वाइफ थी उसकी साथ में, मैरी नाम था, और लड़का था जोनाथन, और डॉटर थी सुजैन, अकम्पनीड हिम ऑन हिज वॉइस, उसने उसका साथ दिया। हाउ डिड द नरेटर, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज, तो क्रिसमस की जो छुट्टी थी नरेटर ने किस प्रकार से बिताई, देख, ऑन 25 दिसंबर, आंसर देखिए, ऑन 25 दिसंबर द नरेटर वाज 3500 किलोमीटर से ईस्ट ऑफ कैपटाउन, कैपटाउन जगह का नाम है। तो 25 दिसंबर को, जबकि ये बड़ा दिन, ये जिस दिन क्रिसमस पड़ता है उस दिन की बात बता रहा है। द नरेटर वाज 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैपटाउन, कैपटाउन के 3500 किलोमीटर पूर्व में था नरेटर जहाज के साथ में। द वेदर वाज वेरी बैड, और वेदर बहुत खराब था, वेदर मीन्स मौसम। डिस्पाइट इट मतलब इसके बावजूद भी, डिस्पाइट इट ही हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, उसने एक बड़ा शानदार छुट्टी का दिन मनाया, हॉलीडे मनाया, कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, और उसमें कंप्लीट करके उसने क्रिसमस ट्री भी था उसमें उनके साथ में, क्रिसमस ट्री भी बनाया। अगला क्वेश्चन 5th नंबर देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, पहला इंडिकेशन क्या आया था इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी कि जो डिजास्टर मतलब आपदा, आपदा के आने का पहली क्या संकेत आए थे, इंडिकेशन मीन से संकेत। तो समुद्र में जब वो लोग जा रहे होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, तूफान स्टॉर्म आ जाता है, तो उनके जीने का कोई भरोसा नहीं होता है। तो पहला संकेत कैसे आया था, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आंसर देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर यानी आपदा आने का पहला संकेत क्या था, वाज एन ओमिनस साइलेंस, यानी एकदम बिल्कुल शांति छा गई थी पूरी तरह से। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, फिर क्या हुआ,
विंड ड्रॉप होने लगी, हवा चलने लगी, ठीक है। एंड द स्काई इमीडिएटली, आसमान तुरंत ही काला हो गया, एकदम डार्क अंधेरा हो गया। तो इस प्रकार के इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, देखिए इनको और इसका लाभ उठाइए।